हेलो स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ के ज्योग्राफी के एक नए लेसन के साथ हम आपके सामने हैं और ये लेसन है इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर। आपके दिमाग में कई बार ये सवाल आता होगा कि आखिर पृथ्वी के नीचे क्या है। अगर हम पृथ्वी के नीचे जाए तो हमें क्या मिलेगा। हमारी जो अर्थ है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। हम इन सवालों का उत्तर इस लेसन में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. आपने प्याज देखा होगा। प्याज को जब आप छीलते होंगे तो जैसे सेंटर, अगर उस पर अगर कोई एक सेंटर है तो उसके ऊपर एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, कई सारे छिलके आपको मिलते होंगे, जिसको कि आप परतों को, कई सारे परतें मिलती हैं, उन परतों को आप हटाते होंगे। इसी तरह से हमारी अर्थ भी कई परतों से मिलकर बनी है। अब देखिए, ये एक चित्र को देखिए, ये साइड से एक काट करके दिखाया गया कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो शुरू में आपको दिख रहा होगा क्रस्ट, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा, उसके नीचे अगर आप चलते हैं तो मेंटल, और सबसे नीचे जो है वो है, जो सबसे सेंटर में अगर आप जाते हैं तो मिलता है कोर। कोर को हम दो भागों में बांटते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो इस तरह से पृथ्वी की तीन परतें, पृथ्वी के अर्थ के हमारे तीन लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रस्ट, यानी कि परपटी। हिंदी में इसे परपटी भी कहते हैं। क्या है ये? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, यानी कि ये क्रस्ट है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स। आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे कि सबसे पतली परत आपको, सबसे पतली परत इसमें क्रस्ट ही आपको दिख रही होगी। ये थिनेस्ट लेयर है। तीसरी बात क्या है कि इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। अब आप इस चित्र में देखिए जरा, इसमें आप देखेंगे ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। क्रस्ट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये सारा जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसके ऊपर आप पहाड़ देख रहे होंगे, पठार देख सकते हैं, मैदानी भाग, ये जितने भी चीज़ें होती है, प्लेट्यू, माउंटेन्स, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर होगा। और जो ओशन है, ओशन का जो पानी है वो कहाँ पर है? ओशन का जो पानी है, ओशन है, वो है ओशनिक क्रस्ट पर। ये देखिए, ये है ओशनिक क्रस्ट। तो आप देख सकते हैं क्रस्ट के दो पार्ट है। कौन कौन से? एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा ओशनिक क्रस्ट। अब बात यह आती है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की गहराई कितनी है? तो ये है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर मोटा है, और वही जो ओशनिक क्रस्ट है वो मात्र 5 किलोमीटर। आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए, ये ज़्यादा गहरा है और ये कम। मोटाई किसकी ज़्यादा है, ओशनिक क्रस्ट की या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की? बिल्कुल ओशनिक क्रस्ट की मोटाई कम है, देख सकते हैं आप, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा है। ये है 35 किलोमीटर, ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है 35 किलोमीटर और ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर्स। इसके बाद हम ये देखते हैं कि द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल मास जो होता है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वो होता है सिलिका और एल्यूमिना से। ये आप देखें, किससे मिलकर बना होता है? सिलिका और एल्यूमिना से। इसीलिए हम सिलिका से हमने निकाला SI, सिलिका से हमने निकाला SI, और एल्यूमिना से हमने निकाला Al, तो बन गया Cl। इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम कहते हैं Cl भी कहते हैं। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब ये जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से। तो हमने सिलिका का SI ले लिया, सिलिका का हमने क्या ले लिया? SI, और मैग्नीशियम का हमने लिया Ma, बन गया Cma। इसीलिए हम ओशनिक क्रस्ट को हम Cma भी कहते हैं। जरा इस चित्र को देखें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हमने कह दिया Cl, क्योंकि SI सिलिका और Al एल्यूमिना, और हमने ओशनिक क्रस्ट को हमने क्या कह दिया? Cma, सिलिका और मैग्नीशियम। अब हम आगे चलते हैं और अब हम अर्थ के दूसरे लेयर की ओर बढ़ते हैं, और यह है मेंटल। आप देख सकते हैं मेंटल, यहाँ है ये मेंटल, ये देखिए, मेंटल।
अब जरा मेंटल को देखते हैं, और ये क्या है? जस्ट बीनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या मिलता है? क्रस्ट। जस्ट बीनेथ द क्रस्ट यानी कि क्रस्ट के नीचे, परपट्टी के नीचे, द मेंटल क्या पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोर। द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो सबसे पृथ्वी की आंतरिक परत है उसे हम कोर कहते हैं, जिसकी त्रिज्या, जिसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर। अगर हम इस चित्र को देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये है कोर, ये है कोर, और ये जो कोर है, ये कोर जो है, ये कोर की त्रिज्या कितनी है, यानी सेंटर से लेकर के इसकी जिसको आप गहराई भी कह सकते हैं 3500 किलोमीटर तक। तो आप इसको ये भी जानते हैं कि ये हाँ, ये जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, निकिल और आयरन। निकिल और आयरन, ये देखिए निकिल और आयरन। निकिल का हमने लिया Na, और आयरन को हम फेरस भी कहते हैं, और उस फेरस का हमने लिया Fe। निकिल का हमने लिया Na, और फेरस का हमने लिया Fe। दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है निफे, यानी कि जो कोर होता है वो मुख्यतः निकिल और फेरस से बना होता है, निकिल और लोहे से बना होता है, इसलिए हम उसे निफे भी कहते हैं। जो सेंट्रल कोर होता है, जो केंद्रीय कोर होता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा तापमान और प्रेशर मिलता है। जो सेंट्रल कोर, जो केंद्रीय कोर होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में पृथ्वी के 3 परतों के बारे में पढ़ा, जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।